प्रेम प्रेम प्रेम, करुणा 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 और आनंद आनंद आनंद। मानव में ये भाव न होते तो सनातन की परंपरा में पूजन अर्पण की इस दिव्य दृश्यावली के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। देव भाषा संस्कृत का ये शब्द प्रणाम हमारी परंपरा के पूजन से ही जुड़ा है। इसका अर्थ होता है नतमस्तक यानी पूर्ण समर्पण। पूजा करते हुए क्या आपने मन को टटोला है? जब हाथ जोड़कर ईश्वर के आगे आंखें बंद कर मौन होते हैं तो आपके अंदर क्या चल रहा होता है? अगर अब तक नहीं किया तो करके देखिए। बंद आंखों के पीछे खुलते विशाल दृश्य में दिव्य प्रकाश की जो सतरंगी किरण प्रस्फुटित होती है वो आपसे क्या कहना चाहती है, क्योंकि आपका अंतर्मन उसी दृश्य में बसता है। जब आप आंखें बंद कर किसी के सामने शीश नवाते हैं, प्रणाम करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो इस अवस्था में आपके मन में 4 भाव सबसे पहले जागृत होते हैं। वो भाव है प्रेम, करुणा, अहिंसा और आनंद। अब जरा सोच कर देखिए, अगर पूजन अर्चन और प्रार्थना के बीच भी आप इस भाव को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपके अंदर प्रेम की जगह कटुता बाकी है, करुणा की जगह ईर्ष्या शेष, आपके अंदर से उग्र भाव नहीं खत्म हो रहे हैं, तो आप चौथे भाव आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। यानी आपकी पूजा का पहला फल ही आपको नहीं मिला, क्योंकि आप आनंद में नहीं हैं। हमारे ऋषि मनीषी और वेद पुराणों में लिखे हर बात का एक ही लक्ष्य है, आनंद की अनुभूति। अगर यह अनुभूति आपके अंदर ईश्वर को समर्पण करने के बाद भी नहीं जागृत होती, तो इस वीडियो के जरिए हम आपको कुछ कथाएं सुनाते हैं, शायद इससे आपको कुछ मदद मिले। आपने इतना तो पढ़ा ही होगा कि धरती के सभी जीवों में मानव श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके पास ज्ञान के साथ संज्ञान यानी दूसरों के ज्ञान को आत्मसात करने की क्षमता है। यही मानवता की खूबी है। वो अपने हित में दिया गया ज्ञान अपने विवेक से ग्रहण करता है और सामूहिक हित में उसका इस्तेमाल करता है। जैसे प्रेम, जैसे करुणा, जैसे अहिंसा और इससे उपजा आनंद। इन चारों में से 2 भाव प्रेम और आनंद मानव की आवश्यकताएं हैं, जबकि करुणा और अहिंसा मानव की पहचान है। मानव हर हाल में अपनी इन 2 जरूरतों को पूरा करना चाहता है। वो आखिरी सांस तक प्रेम ढूंढता है, प्रेम से ही करुणा उपजती है। अगर किसी को सच्चा प्रेम मिल जाए तो वही स्वाभाविक रूप से करुणा की ओर कदम बढ़ाएगा। इसके बाद ही मानव को गहरे आनंद की प्राप्ति होती है। और जो गहरे आनंद की स्थिति में होगा उसे हिंसा करने की फुर्सत कहां। उसके अंदर ऐसी चाह ही नहीं होगी कि वो किसी का अहित सोचे या करे। लेकिन इसी धरती पर कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जैसे प्रेम के बिना रूस का स्टालिन और आनंद के नाम पर शून्य हिटलर। इन दोनों ने मानवता को कैसी पीड़ा पहुंचाई, इसका इतिहास गवाह है। इंसान को प्रेम और आनंद का चस्का लगा दिया जाए तो देखिए मानवता किस हद तक हिंसा और क्रूरता से बची रहेगी। मानव जाति के पास करुणा और अहिंसा का जो खजाना है वो इसी करुण पुकार में प्रकट होता है। करुणा क्या है, कैसे उपजती है? आप मानकर चलिए आपकी कोई संतान है या खून का कोई रिश्ता या फिर कोई अजनबी ही, ये किसी संकट या दुख से गुजरते हैं तो आपके मन के अंदर अपने जैसे दुख की स्थिति पैदा होती है, वही करुणा है। इस तरह दूसरों का दुख जब आपका अपना बन जाए तब जो मन से अनायास ही चीख निकलती है, यही चीख बहुत करुणा की आवाज है, बेहद मूल्यवान। जब कहीं दंगे फसाद हो रहे हों या फिर कहीं युद्ध हो रहा हो, उस समय पीड़ा और वेदना की जो नदी बहती है उसे देखकर हमारे भीतर से जो हूक उठती है वो किसी वेद मंत्र से कम पवित्र नहीं होती। पूरी मानवता इसी करुण पुकार पर ही टिकी हुई है। ये पुकार होती है कि एक शिकारी भी जब बाण लगने के बाद हिरण की अंतिम चीख को सुनता है तो उसका दिल भी दहल जाता है।
लेकिन वो शिकारी फिर भी पीछे नहीं हटता। वो तड़पते हिरण को उठाता है और भक्षण के लिए ले जाता है। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसके पास करुणा नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो हिरण के आर्तनाद को कभी महसूस ही नहीं कर सकता। देखा जाए तो यही असली त्रासदी है। हमारे भीतर का दुर्योधन कभी कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। इसे कभी न भूले कि करुणा को खोने वाला ही आगे चलकर खलनायक बनता है। वो खलनायक भूल जाता है कि जो भी जीवित है सब आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरों की पीड़ा में एकाकार हो जाना क्या होता है? वेदों में कहा गया है कि सभी के हृदय परस्पर जुड़े हैं, सभी के दिलों की चाहत एक ही होती है। दूसरों की पीड़ा को देखकर दिल से निकलती करुण पुकार या कह ले आर्तनाद बहुत ही मूल्यवान है। इसे किसी दौलत से नहीं तोला जा सकता। जीवन से अधिक मूल्यवान चीज आज तक मानव को नहीं मिली। भगवान का क्रम भी जीवन के बाद ही आता है। ईश्वर ने हमें मानव रूप में भेजा है तो अपने कर्मों को अगले जन्म से पहले इस जन्म में सार्थक बनाए। दूसरों के दुख में शामिल होना, उसके साथ यथासंभव खड़े होना और उस दुख में द्रवित होना मानव का प्राथमिक कर्तव्य और उसकी पहचान है। अगला जन्म किस योनि में होगा इसे उस पर छोड़ दीजिए जिसने हमें बनाया है। इस जन्म में सबसे पहले अपने अंदर मानवता के 4 गुणों को बचाइए। इससे बेहतर पूजा प्रार्थना और कोई नहीं। आपके अंदर बसा ईश्वर सबसे पहले आपके अंदर के गुणों को ही प्रार्थना की तरह स्वीकार करता है। बाहरी पूजा से उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो आपके अंदर रहता है।